शांति शांति शांति। गीता में दो प्रकार की निष्ठा कही। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये गीता की तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इस गीता शास्त्र में मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा कही गई है। ज्ञानियों को ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग कहो, सांख्य योग कहो, और योगियों को कर्म योग के द्वारा। कहाँ कही गई है? गीता की दूसरी अध्याय के 39 के श्लोक में कि ऐसा ते विहिता सांख्य और बुद्धि योगे तुमां शृणु। बुद्धियायुक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। यह सांख्य विषय की बुद्धि तो मेरे द्वारा कही गई इसके पूर्व में, और इसके आगे इसी को तुम योग के विषय में सुन। और यह बात कह करके कर्मयोग को विषय आरंभ कर दी। और गीता की दूसरे अध्याय के शेष तक कर्मयोग की निष्ठा बतलाई। और भविष्य के गीता की तीसरी अध्याय के तीसरे श्लोक के बाद भी प्रधानता से कर्मयोग की बात ही कही। क्योंकि गीता के अंत में यह बात बतलाई है कि इस अध्याय को नाम कर्मयोग है। वहां शब्द यही है, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा है, एक ज्ञानी योग और एक का नाम योग। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। योगिनाम योगियों को कर्म योग के द्वारा। उस योगियों के विषय में यू तो तीन भेद, कर्म प्रधान कर्म योग और भक्ति प्रधान कर्म योग और भक्ति सामान कर्म योग। और विशेष और भेद किया जावे तो उसके 5 भेद हो जाते हैं। योग के 5 भेद ये हो जाते हैं। केवल कर्म योग जिसमें भक्ति को मिश्रण नहीं, और भक्ति मिश्रित कर्म योग जिसमें कर्मों की प्रधानता और भक्ति उसमें मिली हुई। तीसरा भक्ति सामान कर्मयोग माने भक्ति की और कर्मयोग की दोनों की समानता। और चौथा जो भक्ति प्रधान कर्मयोग, भक्ति की में प्रधानता है और अपने कर्मों की गौणता है। और पांचवा केवल भक्ति। ये 5 भेद में से आपने जो प्रश्न किया है, ये 3 श्लोकों पर पूछा आपने, आप सब समझ। एक तो गीता की 18वें अध्याय के 46 के श्लोक पर, और एक गीता की 12वें अध्याय के 10 के श्लोक पर, और एक गीता की 9वें अध्याय के 27 के श्लोक पर। 12वें अध्याय का जो आपका प्रश्न है वो यह है कि
भगवान कहते हैं कि मदर्स जो कर्म है, वहां दिखलाया है 12वीं अध्याय के 10वें श्लोक के उत्तरार्ध में कि मदर्स कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मोवाप्स्यसि। मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति को, ब्रह्म की प्राप्ति को, परम पद की प्राप्ति को एक ही बात है। और वहां ये प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मात्म भेरता सिद्धि बिंदुति मानव है। ये गीता की 18वीं अध्याय का 46 का श्लोक है। इसका भाव यह है कि जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात परम सिद्धि को। पूर्व के श्लोक में परम सिद्धि आया है, उसी का अध्ययन किया जाता है। और परम सिद्धि वो है जो परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि। और 9वें अध्याय का ये श्लोक है कि यत् करोषि यदसनासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तद पुरुषम दर्पणम। अर्जुन, तू जो भी कुछ शास्त्र विहित कर्म का आचरण करता है और जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ तू एक प्रकार से दान देता है, तब करता है, यज्ञ करता है, वह सबका सब तू मेरे अर्पण कर दे। तो आपका ये पूछना है कि कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करना, जो 18वीं अध्याय के 46 के श्लोक में लिखा, और जो कुछ कर्म करे वह सब मेरे अर्पण कर दे। और तीसरा ये कि तू करे तो मेरे अर्थ कर। तो इनका जो एक प्रकार से परस्पर में क्या भेद है, क्या डिफरेंस है, तो ख्याल करना चाहिए। मैंने जो 5 प्रकार की बात कही थी, उसके बीच के वहां इनके जो प्रश्न के श्लोक है, यत प्रवृत्ति भूतानां ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मात्म भेरता सिद्धिं विन्दति मानव है। ये तो कर्म सामान भक्ति योग कहो, माने भक्ति योग और कर्म योग दोनों समान है, या यूं समझो 8 आना है। ये तो प्रवृत्ति भूतानां ये न सर्वमिदं ततम, जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है, जो परमात्मा इस संसार में व्यापक है, उससे ये बात बताएगी कि सारी जो संसार है यह उस परमात्मा से उत्पन्न हुई, तो परमात्मा इसका उत्पादक है। इसको उत्पन्न करके भगवान उसके वहां व्यापक हो गए, या पहला से ही व्यापक है। तो उस परमात्मा की पूजा, यानी सारी जो संसार है उसमें परमात्मा व्यापक है, जैसे बादलों में आकाश व्यापक। तो इस प्रकार से परमात्मा को समझ करके उस परमात्मा की पूजा करना, इसमें भक्ति की प्रधानता हुई। इसके पूर्व के बीच के वहां जो है ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म, ये क्षत्रिय का, ये वैश्य का, ये शूद्र का, ये वर्ण धर्म की बात पूर्व में आई है। और अपने अपने कर्मों में रत हुआ पुरुष जिस प्रकार से परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसको तुम उससे सुन। तो इस प्रकरण में कर्मों की प्रधानता है, कर्म द्वार है, कर्मों के द्वारा पूज करके मेरी प्राप्ति होती है। तो ये भक्ति सामान्य कर्म योग है, भक्ति की और कर्म की समानता है। भक्ति की बात इसके वहां है और कर्म की बात इसके वहां है। अब दो जो और है, उसमें भक्ति प्रधान कर्म योग है,
इसमें तो भक्ति सामान है और उसके वहां भक्ति प्रधान है। उसमें ये बात बताई कि यद करोसी यद असमासी यद जुहोसी ददासी यद तपसी कौनते तद पुरुष मदर्पणम। अर्जुन तू जो कुछ करता है, शास्त्र विहित कर्म करता है, और जो भोजन करता है, और जो हवन करता है, और जो दान देता है, और जो तप करता है, वो सब तू ले अर्पण कर दे। इस प्रकार के करने से क्या होगा कि सुवासु परे वे मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामू पैसुषी। शुभ और अशुभ कर्मों के फल रूप बंधनों से तू मुक्त होकर के और मुक्त व मुक्त परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। यदि परम सिद्धि की प्राप्ति हो रही और परमात्मा की प्राप्ति हो रही, सिद्धांत से कोई विशेष फर्क नहीं है, किंतु शब्द तो है ना, वहां तो एक प्रकार से अपने अपने कर्मों के द्वारा मुझको पूज करके सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ सिद्धि को अर्थ है हम लोग एक प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति लेते हैं। दूसरे जो टीकाकार है, जैसे आपने समझो स्वामी शंकराचार्य जी है, उन्होंने इस सिद्धि को अर्थ परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं ली। ये जो है कि तू मुझको प्राप्त हो जाएगा, इसको कोई भी टीकाकार अपने नहीं कह सके कि या कोई दूसरी प्रकार की सिद्धि है। खास इसमें शब्द है कि तू मेरे को प्राप्त होगा, तो इसके बीच में फल है तो भगवान की प्राप्ति और साधन के बीच में जो भी तू कुछ करे सो आपने मेरे अर्पण करके कर, तो इसमें भक्ति की प्रधानता है। इसी प्रकार से थी मदर्पति कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मुआवससी, मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ को जो प्रकरण है उसमें सिद्धि शब्द है तो परमात्मा को ही वाचक है, क्योंकि उसके पूर्व के बीच के वहां 8 के श्लोक में भगवान खुद कहते हैं, मय मन आदर्श मई बुद्धि निवेश निवसी मय अतुंग संशय। ये 12वीं अध्याय का 8 का श्लोक है। इसका मतलब यह है कि अर्जुन तू मन मुझ में लगा दे, बुद्धि मुझ में लगा दे, इसके उपरांत तू मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। ऐसा तू नहीं कर सके तो अभ्यास योग का साधन कर मेरी प्राप्ति के लिए। तो मेरी प्राप्ति के लिए तू अभ्यास योग करे, तो भगवान की प्राप्ति का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ की सिद्धि का अर्थ परमात्मा की प्राप्ति होता है। अब ये विचार करना है कि मदर्स जो है ये भी भक्ति प्रधान, भगवत अर्थ कर्म और भगवत अर्पण जो कर्म है उसमें भी भक्ति प्रधान। तो भगवत अर्थ और भगवत अर्पण में क्या भेद है, अब इसका सूक्ष्म विचार करना चाहिए। भगवत अर्थ है माने भगवान की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जावे वो भगवत अर्थ, भगवान के वहां प्रेम होने के लिए किया जावे वो भगवत अर्थ, भगवत का जो विग्रह है उसकी जो सेवा है, पूजा है, नमस्कार है, इस प्रकार से किया जाए वो भगवत अर्थ। और भगवान को खुश करने के लिए जैसे भगवान खुश हो ऐसा ही किया जाए वो भगवत अर्थ। तो सभी भगवत अर्थ है। जैसे एक लोभी आदमी, अत्यंत रुपया का लोभी आदमी हर प्रकार से चेष्टा करता है रुपया कैसे मिले, वो रुपयों के लिए संसार का नाता तोड़ देता है। रुपयों के लिए जो अत्यंत रुपयों का लोभी है वो अपने भाई के साथ में, अपनी स्त्री के साथ में, जमाई के साथ में
पिता के साथ में, पुत्र के साथ में भी रुपयों के वास्ते झगड़ा कर लेता है, मुकदमाबाजी भी कर लेता है। इतना ही नहीं, वो धर्म और कर्म का त्याग कर देता है रुपया मिलना चाहिए। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी किसी भी प्रकार से वो रुपया मिलना चाहिए, क्यों रुपयों का आनंद भक्त है। इतना नहीं, वो काम पड़ने पर भगवान को भी छोड़ देता है रुपयों के लिए। केवल बैंक की एक ही दृष्टि है कि रुपया मिले, तो इस प्रकार से केवल एक ही दृष्टि हुए कि भगवान मिले, तो वो है भगवान का आनंद भक्त। तो ये भगवत अर्थ कर्म है। प्रयोजन ये है कि केवल भगवान खुश हुए, भगवान के मन माफिक कर्म करना चाहिए। एक तो भगवान के हुक्म की माफक, उससे भी बढ़कर के है भगवान के संकेत की माफक, उससे भी बढ़कर के है भगवान के सिद्धांत की माफक, और उससे भी बढ़कर है भगवान के मन की माफक। इस प्रकार से जो भगवत अर्थ कर्म है, उसमें कर्ता पने में थोड़ा अहंकार कर्ता में जो शब्दों में आता है, ये शुद्ध अहंकार है, दोषी नहीं। भगवत अर्पण के वहां शब्दों के बीच में ये अहंकार भी नहीं रहता। भगवत अर्पण के अलग अलग भेद है। एक तो यह है कि कर्म कर करके श्री कृष्णार्पणमस्तु, ये भी भगवत अर्पण है, तो ये आरंभ का है। इससे श्रेष्ठ वो है कि कर्म आरंभ करने के बाद के वहां जब इसको एक ज्ञान हुआ कि भी मैं कोई कामना के वास्ते करना नहीं चाहता, निष्काम भाव से करना चाहता हूँ, बीच में ही करते समय में भगवत अर्पण कर ले। एक वो है, इससे भी बढ़कर शुरू के बीच के वहीं भगवत अर्पण करके करे। तो ये तीनों प्रकार का जो कर्म है, इसमें भक्ति की प्रधानता रहता हुआ भी भगवत अर्थ जो कर्म है, उससे इसकी श्रेणी नीची। और भगवत अर्थ से ऊंची श्रेणी कौन सी है कि वो ऊंची श्रेणी है जो अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया। जैसे कठपुतली होती है, उसको सूत्रधार जैसे नचाओ वैसे नाचती, इसी प्रकार से थी। जैसे बतलाया है शास्त्र कर्वाणी मई संन्यास मत करो, बुद्धि योग उपासित मच्चित सत्संग। ये गीता के 18वें अध्याय का 57 का श्लोक, ये भी शरणागति का, भगवत अर्पण का। तो यहाँ क्या कहते हैं कि शास्त्र कर्माणी मई संन्यास है, मन से सारे कर्मों को मुझ परमात्मा में तू अर्पण कर दे। मेरी शरण हुआ, शास्त्र कर्माणी मई संन्यास मत परे माने मेरे परायण हुआ, मेरी शरण हुआ तू, मन से ते सारे कर्मों को मुझ में अर्पण कर दे। और बुद्धि योग का आश्रय लेकर के चित्त मुझ में लगा दे। फिर आगे कहते हैं कि मच्चित सर्वद्रुगानी मत प्रसादा त्रिशि, मेरे में चित्त लगाने से, मेरी कृपा से जो जितने संकट है उन सब को तू लंघ जाएगा, सारे संकटों से तू तर जाएगा। अब ये विचार करना चाहिए कि मत पड़े जो शब्द है, मेरी शरण हुआ तू, जब अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, तुम भगवान के शरण हो जाता है, फिर उसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो भी भगवान के अर्पण ही है। और बुद्धि जो है उसके द्वारा भगवान का आश्रय लेना, मन के द्वारा आश्रय लेना। जैसे इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं तो इंद्रियां भी भगवान में अर्पण, और अपना शरीर भी भगवान पे अर्पण मत पड़े से। और बुद्धि योग
बुद्धि उपासित माने बुद्धि भी भगवान पर अर्पण और मच्चित सत्संग है, इसमें चित्त भी भगवान की अर्पण। मन और बुद्धि जो भगवान के वहां अर्पण कर दिए तो इसके वहां भक्ति की प्रधानता आ गई। शरणागति है वो भी एक प्रकार से भक्ति है। तो इस प्रकार से मनुष्य अपने आप को, अपने तन मन सर्वस्व को भगवान के अर्पण कर देवे और भगवान के ऊपर निर्भर हो जावे। भगवान जो कुछ करे उसी के वहां प्रसन्न रहे, भगवान के परायण हो जा, भगवान के आश्रित हो जावे। जैसे प्रहलाद भगवान के आश्रित थे, तो जैसे कठपुत जी जो है सूत्रधार जैसे नचावे वैसे वो नाचती है। इस प्रकार से अपनो मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सब भगवान के अर्पण कर देवे तो ये भगवत अर्पण बहुत उच्च श्रेणी को है। जैसे भगवान करावे वैसे ही करे। और जो ख्याल कर लेना चाहिए, जहाँ भगवान करता होता है उस जगह के वहां उस कर्मों में भूल नहीं होती। जैसे लड़का जो है कह के लिखता है और वो भूल करके लाता है, गुरु बार बार समझाते हैं ये तुम्हारी इसमें गलती हुई, ये तुम्हारी इसमें गलती। फिर उसके बाद में स्लेट के ऊपर लड़का के हाथ में बढ़ता है, वो क्या लिख रहा है और उसके ऊपर गुरु का हाथ, उसके ऊपर जब गुरु का हाथ है तो फिर उसमें भूल नहीं होती। इसी प्रकार से जो भक्त है उसके सिर पर भगवान का हाथ है, भगवान के वो आश्रित है, तो फिर उसके द्वारा गलती नहीं होती। ये बात इसलिए बतलाई गई है, इस माँ को कोई बहाना लेकर के कह दे मैं तो भगवान की शरण हूँ और मेरे द्वारा जो कुछ कर्म होते हैं स्वयं भगवान ही करवाते हैं, जैसे भगवान करवाते वैसे मैं तो करता हूँ, तो उसको धोखा हो जाता है उसे भक्त को, और दूसरों को भी वो धोखा दे सकता है। तो इस बात को समझाने के लिए आपको कहा जाता है ऐसे भक्त के द्वारा जो कोई भी कर्म होगा तो उसमें भूल नहीं होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि जो उनके वहां पाप हो जावे। तो ये उसकी कसौटी आपको बतलाई। तो कर्म कर करके फिर ये अर्पण कर देना है कि श्री कृष्णार्पणमस्तु, या कर्म करते हुए बीच में अर्पण कर देना है, उसकी अपेक्षा भगवत अर्थ कर्म श्रेष्ठ। और इस प्रकार से भी अपने आप को अर्पण कर दिया और उसके द्वारा होने वाले सारे जो कर्म हैं वो अपना भगवत अर्थ से और भी श्रेष्ठ। तो भगवत अर्थ और भगवत अर्पण ये भक्ति प्रधान कर्म योग है, इसमें भक्ति की प्रधानता है। तो तीन जो प्रश्न किए थे, तीन श्लोकों को लेकर के उसका उत्तर तो दे दिया गया। अब इसके सिवा और भी बात है। एक योग के विषय में कर्म प्रधान कर्म योग, और एक भक्ति जिसमें गौण है वो कर्म योग, और एक केवल भक्ति जिसमें क्रिया नहीं केवल भक्ति। तो इस योग का 5 भेद हो गया। ज्ञान योग अलग रहेगा, वो 2 प्रकार की निष्ठा में ज्ञान निष्ठा अलग है, और योग निष्ठा का 5 भेद हुआ। तो केवल जो कर्म योग है वो गीता में बहुत है। जैसे कर्मण्यवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु माते सुमस्त कर्मणि, ये गीता की दूसरी अध्याय का 47 का श्लोक है। यहां से ये पढ़कर चल करके 51 के श्लोक तक चला।
47 के बाद में 4 श्लोक और है, वो इसी विषय के, इसी की पुष्टि के लिए। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तेरा कर्म के में अधिकार है, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। और कर्म के फल का हेतु भी तू मत बन, और कर्म के न करने के मां भी तुम्हारी प्रीति नहीं होनी चाहिए। इसके 4 चरण है, ये 4 सूत्र है। कर्मण्यवाधिकार से तेरा कर्म करने में अधिकार है, और मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा कभी नहीं। मां कर्म फले दुर्हु, कर्म के फल का हेतु भी मत बनना। और मां से सुंग तो कर्मणी, कर्म के न करने में भी तुम्हारी प्रीति न हो गए। तो अब ये ख्याल करना चाहिए, कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं। जो फल में अधिकार ने ये बात कह दी, तो मां कर्म फले तुरु, इसका फिर क्या इसका अलग होगा? तो इसका उत्तर यह है, कर्मों के फल की इच्छा न करना बहुत उत्तम है, और उसके कर्म के फल का हेतु बनना क्या कि कर्मों के बीच में आसक्ति जो है, ममता जो है, वासना जो है, और अभिमान जो है, ये उस कर्म के फल के हेतु होते हैं। कर्म के फल को न चाहने पर भी उसमें जब आसक्ति होती है, तो योग भ्रष्ट की माफक वो मर करके स्वर्ग को जाग करके और श्रीमानों के घर में या एक प्रकार से योगियों के कुल में उसका जन्म होता है। तो इस वास्ते आसक्ति जो है वो भी फल को देने वाली बन जाती, और उसमें ममता है कि ये मेरा कर्म, मैंने ये बढ़िया कर्म किया, मैंने यज्ञ किया, दान दिया, सब किया, उसका फल मैं नहीं चाहता, क्यों ये मैंने किया। तो ये जो भाव है, तो वो कर्म जो है फल के देने वाला बन जाता है। और उसके बाद यदि सूक्ष्मता से वासना रहती है, दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि वाह क्या वाह, आप तो क्या कहना चाहिए, आप तो निष्कामी हो। इसको सुनकर के मन में प्रसन्नता होती है, तो एक प्रकार से उसके भीतर में कर्म के फल की वासना है, नहीं उसको प्रसन्नता क्यों होनी चाहिए? तो किसी भी प्रकार से चीज उसके वहां अभिमान आ जावे, ममता आ जावे, आसक्ति आ जावे, वासना सिद्धि हुए, तो उनके रहित हुए बिना उसके कर्म निष्काम नहीं समझे जाते। तो इसलिए मां कर्म फले तुरहु, ये बात बतलाई। और माते सुमर्थ कर्मणि, इसके कहने का यह भी प्राय है कि यदि किसी भी प्रकार से उसके फल से कोई संबंध ही नहीं है, तो मैं कर्म करूं भी क्यों? तो कर्म के न करने में तुम्हारी प्रीति नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, अपने अधिकार का पालन न करना ये भी एक प्रकार से भी प्रमाद है। ठीक है, इसी प्रकार से थी गीता की तीसरी अध्याय के मां कर्मयोग का विषय जगह जगह बतलाया। ये कर्म प्रधान कर्मयोग की बात कही।